गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4th के हिंदी की क्लास में सर्वनाम का प्रश्नोत्तर देखेंगे। अपने पिछली क्लास में हमने सर्वनाम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उन भेदों के नामों को समझा था। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं उन्हें भी देखा था। तो आइए अपनी आज की क्लास में हम सर्वनाम का प्रश्नोत्तर देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे मैं, हम, तुम, वे आदि। हमने एक गद्यखंड दिखाया था जिसमें संज्ञा का बार बार प्रयोग हुआ था, जिससे वो गद्यखंड क्या है, रुचिकर नहीं लग रहा था। और जब संज्ञा के स्थान पे हमने सर्वनाम का प्रयोग करके उस गद्यखंड को पुनः लिखा और उसे पढ़ा तो वो गद्यखंड बहुत रुचिकर लगा, बहुत अच्छा लगा। तो आप कह सकते हैं वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। हमने आपको पहले ही बताया है कि आपको सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम ही पढ़ना है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आइए हम देखें पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आप कहेंगे कि वक्ता, श्रोता या अन्य व्यक्ति क्या है? वक्ता, वक्ता यानी मैं, श्रोता, श्रोता यानी आप या तुम, और अन्य व्यक्ति यानी वे। तो मैं, आप या तुम, वे, ये क्या है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो बच्चों, ये जो सर्वनाम आपको लिखाया गया है, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये सभी कार्य आप अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में करिएगा। धन्यवाद।